माननीय कांसीराम साहब ने जो सत्ता बनाई थी, जो व्यवस्था बनाई थी कि हर समाज को उन्होंने जोड़ा और जोड़ के हर समाज से नेता तैयार किए, उस नेताओं ने जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा तो अपनी अपनी जातिगत पार्टियां बना ली। और जो जातिगत पार्टियां बनी सर, जो जातिगत पार्टियां बनी, अब उन पार्टियों को मोदी जी ने अपने में बुला लिया। हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, हम लोग एक वो बहुजन समाज के लोग हैं, सदियों से हम सब लोगों की सेवा किए हैं और आज भी कर रहे हैं। और जो हमारे लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहा है। हमारे बाबा साहब पूरे जीवन, उनके साथ जितने प्रताड़ना हुई हैं, बाबा साहब ने पूरी जीवन संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई किया। और इस देश का जब संविधान उन्होंने लिखा तो उस संविधान में चाहे सवर्ण व्यक्ति हो या महिला हो, अछूत हो, जितने भी कौम यहाँ हो, मुस्लिम हिंदू जो भी हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया उन्होंने। संविधान में जो अधिकार देना था, सवर्ण का कोई अगर बुजुर्ग 60 साल का है तो उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। महिलाओं को बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा। जो पुरानी परंपराएं थी उस व्यवस्था को बाबा साहब ने तोड़ा। जो सती प्रथाएं थी इत्यादि तमाम थी, तमाम कर थे महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को सत्ताएं नहीं थी, महिला के पास जो है कि संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने कहा ये सब पुरानी रीतियाँ, इसको हटाओ। इसकी देखते हुए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा और महिलाओं को हर जगह आरक्षण दिया। तो सदियों से जो हमारे लोग हैं, जो चीज़ लिखते हैं और जो देते हैं वो सभी समाज को देते हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज के लोग हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं और बहुजन समाज को मीडिया के माध्यम से दबाने का काम किया जाता है। इस देश को जो है ना पढ़ा लिखा नहीं चला रहा है, इस देश को अनपढ़ चला रहा है। आप देखे होंगे इस देश में 4 गुजराती आए जो 2 बेचने का काम करते हैं औने पौने दाम पर और 2 खरीदने का काम करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है और मोदी जी चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी 2 गुजरातियों के हाथ में चला जाए। कौन कौन? अडानी और अंबानी के हाथ में, सब कुछ उन्हीं को न दे रहे हैं। इस देश की जो हर नागरिक है, सबको धन की जरूरत है, सबको समानता का अधिकार है। संविधान में समानता का अधिकार, यहाँ कहाँ समान है? मेरी आस्था है कि मैं गंगा में जाके डुबकी लगा लूँ, तो मोदी जी को चाहे योगी जी को क्या दिक्कत है? लगाने दो। इस धर्म देश में समानता का अधिकार है। कोई धर्म को कोई व्यक्ति मान सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार धर्म को पढ़े और परिवर्तन कर सकता है। इस देश में संविधान ने अधिकार दिया है ना। मानव मानव में भेद करके सत्ता में रहना चाहते हैं मोदी जी, और कुछ थोड़े है, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि मुसलमान इस देश से भाग? भाई इस देश का जो व्यक्ति विदेश से भी आके 5 साल 7 साल रह गया तो इस देश में नागरिकता दी जाती है। तो मुस्लिम वर्ग 1206 ईस्वी में, जब मुगल शासक यहाँ आए 1206 ईस्वी में, तब से आज तक है। तो जो व्यक्ति इतने वर्ष से रह रहा है उसको कहाँ भगाओगे? उसका कहाँ देश है? उसका कौन सा देश है बताइए? उसका कोई नॉमिनेट देश है? किसी का नहीं है। 5 साल वाले को अधिकार दिया जा सकता है। तो जो 200 400 800 वर्ष से यहाँ रह रहा है, हजारों वर्षों से रह रहा है, उसको कहाँ भेजेंगे? किस देश में भेजेंगे? कहाँ दिखाएंगे उसको जगह? तो ये मोदी जी का खाली सत्ता हासिल करने का उपाय है। हिंदू मुस्लिम करिए, दंगा कराइए, भड़काइए, उल्टा सीधा काम करिए, यही मोदी जी का राय है और कुछ नहीं है। जाना तो किसी को नहीं है, न हिंदू जाएगा, न मुस्लिम जाएगा, न सिख जाएगा, न ईसाई जाएगा, कोई इस देश से नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि अपना सत्ता प्राप्त करने का इनका ये तरीका है। कौन सी सत्ता लग रही है कि आप लोगों को इन लोगों को जोड़ करके प्रयास कर सकते हैं? भाई देखिए, सत्ता की बात की जाए सर, तो जो हमारे माननीय कांसीराम साहब ने जो सत्ता बनाई थी, जो व्यवस्था बनाई थी कि हर समाज को उन्होंने जोड़ा और जोड़ के हर समाज से नेता तैयार किए, उस नेताओं ने जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा तो अपनी अपनी जातिगत पार्टियां बना ली। और जो जातिगत पार्टियां बनी सर, जो जातिगत पार्टियां बनी, अब उन पार्टियों को मोदी जी ने अपने में बुला लिया। अब आज उनके पास हर जातिगत की पार्टियां हैं। बोला भाई तू जीत नहीं पाएगा अकेले, तू हमारे साथ आ। वो भी सोचता है अपनी लालच में कि एक सीट हमको मिल जाएगी। उस लालच में लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं और आज जो है कि मोदी जी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए सरकार बन रही है, इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल सरकार। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार गठबंधन से दूर क्यों रहती है? अब बहन जी को हम तो चाहेंगे कि बहन जी भी अब जो आज की नीति है उसी नीतियाँ पर उनको भी चलना पड़ेगा, तो सत्ता मिलने वाला नहीं है। बहन जी को भी नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। जब लोग अपनी अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए पार्टियों का गठबंधन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको भी जोड़ने का काम करना पड़ेगा। छोड़ने से नहीं। जब माननीय साहब ने जोड़ने का ही काम किया था, माननीय साहब हर समाज को उन्होंने जोड़ा, हर समाज में नेता पैदा किया, तब जाके तो बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। तो हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बहन जी भी हर समाज को जोड़ें
और कितनी भी पार्टियां हैं उनको जोड़कर और लाएं और सत्ता में बैठें, हाँ सत्ता में काबिज होने का प्रयास करें, नहीं तो ऐसे अकेले नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों ने तरीका सीख लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। पहला तो आपके चैनल को बहुत भारी भारी स्वागत, धन्यवाद हो। आज बहन जी की जन्मदिन पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहन जी जियो हजारों साल, साल हो 50,000। तो बहन जी के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इतनी खुशी की दिन है कि हमारे बिछड़े हुए भाई जो अगले बेर के गए थे अन्य पार्टियां में, वो आज बहन जी के जन्मदिन में पंडाल में आ चुके हैं। हम लोग गले से गले मिले हैं कि भला तो अपने घर में वापस तो किए। आसपास से लोग गए हुए लोग आ रहे हैं वापस? आ गए हैं, मौके पर हैं। अच्छा, नाम कहिए तो नाम गिना दें। नाम बताइए। लालजी राजभर, रमेश राजभर, ये सब लोग छोड़ के चले आए? हाँ छोड़ के चले आए हैं। और दिग्गज आए हैं। अच्छा, तो ये बहुत लग रहा है कि बसपा मजबूत हो रही है। हाँ, बसपा मजबूत हो रही है।